हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। सो आज 10 अक्टूबर है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स डेली न्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट्स जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो सारे मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा एंड तक सुने और सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। TCS ने साइबर खतरा प्रबंधन केंद्र लॉन्च किए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और भारत सहित स्थानों में 10 नए थ्रेट मैनेजमेंट सेंटर TMCS लॉन्च किए हैं। वे अपने उद्यम ग्राहकों को साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेंगे। ये केंद्र साइबर सुरक्षा समाधान और सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें प्रबंधित पहचान और प्रतिक्रिया सेवाएं, घटना प्रबंधन और उल्लंघन समर्थन आदि शामिल हैं। नेक्स्ट, एसोसिएशन बनाएंगे 120 स्टार्टअप। 120 से अधिक स्टार्टअप्स के प्रमुख गूगल, फेसबुक, ट्विटर और एप्पल जैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए 1 महीने के भीतर एक स्वदेशी ऐप डेवलपर्स एसोसिएशन बनाने की योजना बना रहे हैं। एसोसिएशन, जो एक गैर लाभकारी होगी, मौजूदा निकायों से स्वतंत्र होगी, जैसे कि भारतीय उद्योग परिसंघ और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने HT के साथ भागीदारी की। दिल्ली सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है। 8 अक्टूबर 2020 को डिप्टी CM मनीष सिसोदिया द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स कोडेथॉन का शुभारंभ किया गया। HT कोडेथॉन कक्षा 6 से 9 के छात्रों को HTML, CSS और पाइथन जैसे भाषाओं में कोडिंग सीखने के लिए एक आभासी मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट, रूस ने सिरकों मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस ने एक नई हाइपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूसी आर्कटिक में व्हाइट सी में एडमिरल गोर्शकोव फ्रीगेट से सिरकों मिसाइल दागी गई थी। पहली बार मिसाइल ने समुद्र में लक्ष्य पर सफलतापूर्वक हमला किया। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को 450 किलोमीटर दूर बोरेंट्स सी में मारा और मैक 8 ध्यान की गति से 8 गुना अधिक गति तक पहुंच गई। नेक्स्ट, विस्तारा एक्सिस बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च। विस्तारा और एक्सिस बैंक के एक सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया है, जो 16 मुद्राओं तक कोड लोड कर सकता है। कोड में लॉक इन विनिमय दरें हैं और कार्ड धारक क्लब विस्टा पर USD 5 या उसके बराबर खर्च करके 3 अवार्ड पॉइंट अर्जित कर सकता है। ग्राहकों को साइन अप पर वेलकम बोनस के रूप में 500 CV पॉइंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण ने MSME प्रेरणा लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक द्वारा MSMEs के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है। कार्यक्रम, जो स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, का उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम के उद्यमियों को सशक्त बनाना है। यह उपक्रम पूर्णनाथ एंड कंपनी के सहयोग से है। नेक्स्ट, नीलेश शाह को AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। नीलेश शाह को 7 अक्टूबर 2020 को म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय अम्फी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। वर्तमान में वह कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंधक निदेशक हैं। इसके अलावा सौरभ नानावती, जो
निवेशकों इसे एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं को अम्फी के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। नेक्स्ट, अमेजन इंडिया ने आईआरसीटीसी के साथ भागीदारी की। अमेजन इंडिया ने भारतीय रेल, खानपान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की है। इस लॉन्च के साथ अमेजन की डिजिटल भुगतान कंपनी अमेजन पे ने एक और यात्रा श्रेणी जोड़ी है, जिससे अपने ग्राहकों को फ्लाइट, बस और ट्रेन टिकट बुक करने के लिए वन स्टार्टअप पेश करती है। इस नई पेशकश के साथ उपयोगकर्ता अमेजन ऐप पर सभी ट्रेन वर्गों में सीट और कोटा उपलब्ध की जांच कर सकेंगे। नेक्स्ट, आईआईटी गुवाहाटी के स्टार्टअप ने मोबाइल ऐप विकसित की। असम में आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के हाइपर लोकल टेक स्टार्टअप सहारा ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। यह ऑफलाइन व्यापार मालिकों को डिजिटलीकरण की शक्ति के साथ वैश्विक मंच पर ग्राहकों और संभावित व्यावसायिक भागीदारों के साथ तालमेल बनाने की सुविधा देता है। यह ऐप सटीक नेविगेटिंग अनुभव की गारंटी भी देगी, खासकर यात्रियों को। नेक्स्ट, आईएससी बेंगलुरु ने ऑन इन्वेसिव बैंडेज विकसित की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ता ने त्वचा कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटिक नैनो फाइबर्स के साथ नॉन इन्वेसिव बैंडेज विकसित किया है। बैंडेज को चुंबकीय नैनोकणों के एक अद्वितीय मिश्रण के साथ विकसित किया गया है, जिसे इलेक्ट्रोशॉपिंग नामक एक विधि का उपयोग करके बनाया गया है। यह पता चला है कि ऊतक स्वस्थ रहे, उनमें कोई जलन, सूजन या मोटाई नहीं देखी गई। नेक्स्ट, ऑनलाइन ई-संजीवनी ओपीडी योजना की शुरुआत। गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 8 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात भर में ऑनलाइन ई-संजीवनी ओपीडी योजना समर्पित की। इसका मुख्य उद्देश्य रोगियों को उनके घरों में सामान्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा ऑनलाइन प्रदान करना है। इससे अस्पतालों और ओपीडी पर अतिरिक्त बोझ कम होगा। यह कोविड-19 रोगियों को मुफ्त उपचार और दवाओं का विस्तार है। नेक्स्ट, बीएमआरसीएल ने कॉरपोरेट कंपनी के साथ समझौता किया। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्प लिमिटेड ने आगामी मेट्रो स्टेशन को विकसित करने के लिए कॉरपोरेट कंपनी के सीएसआर फंड के तहत उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बीच प्रस्तावित मेट्रो लाइन को अब मेट्रो स्टेशन के विकसित और रखरखाव के लिए सीएसआर फंड मिलेगा। बायोकॉन फाउंडेशन हेब्बा गोदी मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए की फंडिंग करेगा। नेक्स्ट, चीन औपचारिक रूप से डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स पहल में शामिल हुआ। चीन गावी वैक्सीन अलायंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन के वैश्विक पहल में शामिल हो गया है। डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में कोवैक्स सुविधा का लक्ष्य 2021 के अंत तक वैक्सीन की कम से कम 2 बिलियन खुराक देना है। 150 से अधिक देश एक प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन के विकास, उत्पादन और वितरण के पहल में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, भारत की जीडीपी में 9.6% की कमी। विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस वित्त वर्ष में 9.6% की कमी होने की संभावना है। यह कोविड-19 महामारी के कारण धारों और फर्मों द्वारा अनुभव किए जाने वाले राष्ट्रीय लॉकडाउन और आय के झटके को दर्शाता है।
विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में 2020 में क्षेत्रीय विकास के 7.7% तक कम होने की आशंका जताई है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान अब्दुल्ला की पीएम मोदी से मुलाकात। अफगानिस्तान ने शीर्ष शांति वार्ताकार अब्दुल्ला ने 8 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए शांति की पहल पर नेताओं द्वारा चर्चा की गई। श्री अब्दुल्ला एक क्षेत्रीय आम सहमति बनाने और अफगान शांति प्रक्रिया के समर्थन के प्रयासों के तहत 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली में है। नेक्स्ट, ब्रिक्स बैंक ने रैपिड रेल के लिए फंड को मंजूरी दी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है, ने भारत में $741 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है। इसके निदेशक मंडल ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए $500 मिलियन और मुंबई मेट्रो रेल 2 परियोजना के लिए $241 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। RRTS की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है और इसमें 25 स्टेशन होंगे। नेक्स्ट, ज्ञान सर्किल वेंचरस का उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 अक्टूबर 2020 को ज्ञान सर्किल वेंचरस का आभासी रूप से उद्घाटन किया। यह भारत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान चित्तूर, आंध्र प्रदेश का एक माइती वित्त पोषित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर है। मंत्री ने कहा कि ज्ञान सर्किल वेंचरस जैसे केंद्र युवा दिमाग में उद्यमशीलता को बढ़ाते हैं और सफल इनोवेटर बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 8 अक्टूबर 2020 को आभासी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19 का उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण देते हुए श्री गहलोत ने दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में बात की। ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर क्रेग जेफरी ने इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नई दिल्ली में निधन हो गया। वह लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। वह 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए और कई वर्षों के लिए सबसे अधिक अंतर के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर को जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। नेक्स्ट, द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा। आरबीआई ने मुंबई में 9 अक्टूबर 2020 को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की। आरबीआई की नवगठित मौद्रिक नीति समिति में 7 अक्टूबर 2020 को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया। सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत पर आर वर्मा और शशांक भिड़े को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाले 6 सदस्यीय एमपीसी के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा एनालिटिकल सेंटर बना रही है। महिलाओं को एक सुरक्षित शहर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार महिला शक्ति लाइन 1090 के तहत एक डेटा एनालिटिकल सेंटर स्थापित कर रही है। इस डेटा एनालिटिकल सेंटर की मदद से महिलाओं के खिलाफ अपराध वाले स्थानों को चिन्हित किया जाएगा और वहां पर पुलिस तैनात की जाएगी। इन एनालिटिकल सेंटर में विभिन्न स्रोतों से महिलाओं के खिलाफ अपराधों का डेटा एकत्र किया जाएगा। नेक्स्ट, गोवा सरकार ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा और आभासी अभिविन्यास के लिए एक ऑनलाइन चैनल दिस्तावो लॉन्च किया है। गोवा उच्च शिक्षा के लिए इस तरह का बुनियादी ढांचा बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। सरकार ई-मित्रा प्रदान करने की भी योजना बना रही है, एक ऐसी सुविधा जिसमें प्रत्येक छात्र जिसके पास नेटवर्क नहीं है को नेटवर्क वाले व्यक्ति के साथ जोड़ेगा। नेक्स्ट, यूएस स्थित ब्लू एकॉर्न आईसीआई का अधिग्रहण करेगा इन्फोसिस लिमिटेड ने 125 मिलियन डॉलर में यूएस आधारित ब्लू एकॉर्न आईसीआई का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा की है। ब्लू एकॉर्न डिजिटल ग्राहक अनुभव, वाणिज्य और एनालिटिक्स समाधान का प्रदाता है। ब्लू एकॉर्न आईसीआई ने 2019 में $43.6 बिलियन राजस्व कमाया। अधिग्रहण के 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान बंद होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, लुईस ग्लुक ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस ग्लुक को दिया गया। ग्लुक को 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई ग्लुक मैसाचुसेट्स में रहती हैं और येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हैं। वह 2010 से साहित्य के लिए पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला हैं और 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत से 16वीं महिला हैं। जीतने वाले आखिरी अमेरिकी 2016 में बॉब डायलन थे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने लाइसेंस की संख्या कम की। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में आतिथ्य क्षेत्र के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को मंजूरी दी है। इससे व्यवसायों के लिए आवश्यक लाइसेंस की संख्या में कमी आई है। अब व्यापार करने के लिए पहले के 70 लाइसेंस के स्थान पर केवल 10 लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। अब 7 विभागों से 9 अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे। नेक्स्ट, एआईआईए और एमिटी यूनिवर्सिटी के बीच समझौता। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली ने 7 अक्टूबर 2020 को एमिटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। समझौता ज्ञापन में प्राकृतिक औषध, रसायन और फार्मेसी में आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ पीएचडी कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकीकरण की परिकल्पना की गई है। यह संयुक्त परियोजना और प्रकाशनों को भी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, एसबीआई के साथ नाबार्ड ने किए 3 समझौते। गुजरात में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए एसबीआई के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। किसान उत्पादक संगठनों के लिए संयुक्त देयता समूह और स्व सहायता समूहों के समर्थक ऋण के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समाज के विभिन्न वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट, प्रदीप कुमार रावत नीदरलैंड्स में राजदूत। प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड्स के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 7 अक्टूबर 2020 को विदेश मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया। 1990 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रदीप कुमार रावत वर्तमान में इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, जनता के लिए खोला गया हिल म्यूजियम। उत्तराखंड में गोपेश्वर में एक हिल म्यूजियम संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इसमें सदियों पुराने पारंपरिक पहाड़ी आभूषणों और बर्तनों की झलक दिखाई
देगी। यह अनूठा पहाड़ी संग्रहालय कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया है और इसे 8 अक्टूबर 2020 से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। संग्रहालय में उत्तराखंडी आभूषण जैसे मुरकली, चंद्रौली आदि हैं। नेक्स्ट, सौरभ किट्टू टैंक ने किया वर्जिन पीक का आरोहण। सौरभ क्विट टैंक हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में 6000 मीटर ऊंची वर्जिन पीक पर चढ़ने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। समिति वैली की वर्जिन पीक में तापमान 15 डिग्री से कम था और सौरभ वहां उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक काजल मंगलमुखी ने माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के बाद से सौरभ का पालन पोषण किया। नेक्स्ट, बिंबधार प्रधान एनएचआरसी के महासचिव। वरिष्ठ नौकरशाह बिंबधार प्रधान को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी प्रधान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष उचित और वित्तीय सलाहकार हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एनएचआरसी के महासचिव के रूप में प्रधान की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, मनोज कुमार वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी। मनोज कुमार को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुमार वर्तमान में WCL में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 31 जनवरी 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक WCL के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी WCL एक मिनी रत्न कंपनी है। नेक्स्ट, नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार। साहित्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओडिया कवि नित्यानंद नायक को प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। IMF के विंग इम्पैक्ट द्वारा गठित इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। नायक को 2017 में प्रकाशित कविता सेत बेलकू नाथिबा के लिए राज्य में सबसे पहले साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में डाक सेवाओं के महत्व साथ ही वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में भी इसके योगदान को रेखांकित करता है। 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड में संघ डाक सेवा शुरू हुई थी। नेक्स्ट, रूस में संदिग्ध जहरीली फैलाव। रूस के कमचटका प्रायद्वीप के एक समुद्र तट पर संदिग्ध जहरीले फैलाव ने आसपास के समुद्री किनारों पर 95% समुद्री जीवों को मार दिया है। सितंबर 2020 की शुरुआत में पानी का रंग भूरे पीले रंग में बदल गया, साथ ही सतह पर एक मोटी दूधिया फोम और हवा में एक तेज दुर्गंध फैल गई। कुछ दिनों बाद ऑक्टोपस, सील और अन्य समुद्री जीव समुद्र तट पर मृत पाए जाने लगे। सो ये फ्रेंड्स, ये थे आज 10 अक्टूबर के जितने करंट अफेयर। सो आई होप आप लोगों ने इसे पूरा इन तक सुना होगा। लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं फिर नए करंट अफेयर के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।